सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आपको अपनी विषय वस्तु से हटकर, अपने सब्जेक्ट से हटकर एक नई वीडियो और नई दिशा की तरफ ले चलें और जिसका आनंद, जिसका दर्शन आपको दिला सकूं मैं, जिसकी खुशी आपको अनुभव करा सकूं। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मिट्टी की खुशबू, गोबर की सुगंध, पेड़ पौधों की हवा, सोनी सोनी मदमस्त बनाने वाली भांग के पौधे की महक का ये एहसास बता देती है कि हम किसी गांव की धरती पर पदार्पण कर चुके हैं। वो मिट्टी की खुशबू, वो हवा का झोंका, वो कच्चे रास्तों की हालत, वो कच्चे घरों के कमरे, वो नदी के किनारे तालाब की मछलियां, गाय का ताजा दूध, वो भैंसों का चराना, वो शेरों की महफिल, वो खेतों की यादें, वो जंगल की रातें, वो गाँवों की बातें। प्यारे दोस्तों, जी हाँ, ऐसा ही कुछ एहसास पश्चिमी दिल्ली के किनारे बसा हुआ गांव रेवला खानपुर का दीदार करने हम पहुँचे, और जिसका क्षेत्रफल आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा, और गांव का दर्शन आपको कराने के लिए, गांव का दीदार कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ, बाजरा, मुख्य तिलहन, सरसों, और यहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ भी बोई जाती हैं। वीडियो के बीच में आपको ये सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। तरह तरह की सब्जियाँ हैं, जैसे कि फूल गोभी यहाँ की मुख्य फसल है। 12 मास फूल गोभी यहाँ पर रहती है, 1-2 महीने छोड़कर अन्य महीनों में फूल गोभी आपको यहाँ अवेलेबल रहेगी। इसके अतिरिक्त आजकल लौकी, सीताफल, भिंडी, तोरी, टमाटर इत्यादि, खीरा, ककड़ी और खरबूजा इत्यादि, ये सारी फसलें यहाँ पर, ये सारी सब्जियाँ और फल यहाँ बोए जाते हैं। वैसे तो धरती जो है बलुई दोमट मिट्टी है यहाँ की, पानी सोख लेती है, इसलिए यहाँ पर धान की फसल और दलहन, दाल हो सकती है, अरहर वगैरह हो सकती है। थोड़ा आगे चल कर के इधर कई गांव हैं, वहाँ अरहर वगैरह भी होती है। तो आइए इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कराते हैं आपको। ये है रेवला खानपुर का मंदिर, शिव मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, आसपास के गांव से। ये आपका शिव मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर। इसके बाद इसी के पीछे, जस्ट पीछे, ये गाय की डेयरी, जहाँ से लोग, पूरा गांव जो है दूध लेता है। कम से कम 20-25 गायें और 10-15 भैंस पाल रखी हैं ग्वाले में, और गाय का ताज़ा और शुद्ध दूध यहाँ पर गांव वालों को मिल जाता है। ये गांव रेवला खानपुर का मनोरम दृश्य, ऊपर किसी की छत से लिया हुआ ये दृश्य है। यहाँ पर मोर बहुत रहते हैं। मोरों की कम से कम 100 मोरों की संख्या यहाँ पर है। जैसे बादल होते हैं, इनकी मधुर आवाज़ कानों में पूरे गांव में गूंजने लगती है। एक मोर आपके सामने बैठा हुआ है, जहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ कैमरा। ये दूसरी भैंस की डेयरी है, भैंस गाय की। यहाँ भी लोग दूध, ये देखें आप, उपले यहाँ पर रखे हुए हैं। उपले जो गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। और ये खरबूजे का खेत है। खरबूजे के खेत में ये पक्षी अपनी भोजन की तलाश में
मुझे देख कर के उड़ रहा है, भाग रहा है। ये एक औषधि है जो पौधा दिखाया जा रहा है आपको। ये जंगल की तरफ मैं आ गया हूँ। यहाँ पर ये एक औषधि है जो बवासीर के काम में आता है। इससे बवासीर का इलाज किया जा सकता है। गांव के पीछे ये एक जंगल है बहुत बड़ा, जहाँ पर किसान के खेत। ये देखिए, ये अरवी का पत्ता है, आप शायद जानते होंगे। अरवी का पत्ता, अरवी के पत्ते से पकौड़े बनाए जाते हैं। बोला अरवी के पत्ते की सब्जी बोला तो बनाई यहीं जाती रहते है। होंगे, यहीं पैदा हुए हैं, गांव का क्या जाने और हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये तो दिल यहाँ ये जंगल का एरिया है। इसमें कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी। इसमें जंगली सूअर रहते हैं, हिरन रहते हैं, और नील गाय कभी कभी पूरे झुंड में देखने को मिल जाएगी। पूरी फसल बर्बाद कर देती हैं किसानों की। किसान जो भी यहाँ पर फसल उगाता है वो बहुत नष्ट कर देती हैं। उसका फल, जैसे कोई कीड़ा ककड़ी तोरी बोता है तो उसकी फसल में जो है फल फल खा जाते हैं, पत्तियां नहीं खाते हैं। ये बहुत ही अजीब से जीव हैं। रास्ते में अगर पड़ गए तो आपके ऊपर ये भागते हुए अगर चढ़ गए तो आपका जीना मुश्किल है। आप जान से हाथ धो सकते हैं। आगे ये पूरा दृश्य है खेतों का। अभी खेत तैयार हो रहे हैं, गोभी की फसल के लिए तैयार किए जा रहे हैं। गोभी की पौध डाली जा चुकी है। ये जो छोटी छोटी क्यारियाँ इधर हैं, इसमें गोभी की पौध डाली जा चुकी है। ये हैं हमारे संतराम भाई, जो तोरी बो रखे हैं। तोरी, भिंडी, ककड़ी, खीरा वही गाय का फोटो ले रहा हूँ। इत्यादि इत्यादि गाय हाँ। पाल रखे हैं। किसान की कुटी देखिए। ऐ किसान तेरी कुटी राजभवन अनुहार, एक श्वेत पल हो रहा मोती मोल हजार। किसी कवि ने कहा है कि तेरा एक एक पसीना उसका मोती के समान मोल है, अर्थात अमूल्य वस्तु है। क्योंकि किसान एक ऐसा हमारे बीच में एक ऐसा इंसान है जो खुद भूखा हुआ रहकर, खुद पसीना बहाकर, खून पसीने की कमाई से पूरे दुनिया का, पूरे भारतवर्ष का भरण पोषण करता है। लेकिन किसान की स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही है। उसको कोई सुख नहीं। हम जब एसी में, इधर से आप देख सकते हैं कि ये एयर रूट भी है, पालाम एयरपोर्ट का। इधर से सारे एरोप्लेन जाते हैं, दृश्य इसका भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था किसान की बहुत बुरी दशा है। क्योंकि किसान, जब हम आप अपने घरों में एसी में सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उस समय किसान खेतों में पसीना बहा रहा होता है। किसके लिए? हमारे लिए। उसका अनाज, उसकी सब्जी जब वो मंडी ले जाता है, बड़े सस्ते रेट पर ले लिया जाता है। कई बार तो आपने सुना होगा कि कई किसान अपनी गम में अपनी आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से जो फसल में जो भी लागत आई है, ये गोभी की पौध पड़ती है। आप सामने देख सकते हैं, गोभी की पौध नहीं, ये भिंडी की पौध है आपके सामने। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो निराना कहते हैं, घास खरपतवार जो निकल आता है, उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो जो मुख्य फसल है वो। तो यहाँ देखिए ये कितना बड़ा पहाड़ बना रखा है कुटुम्बों का। और ये काउडंग की, मैं गांव की तरफ वापस आ रहा हूँ। काउडंग की, ये देखिए यहाँ पर घंटे मदीने में वापस मैं मंदिर पर आ चुका हूँ। गाँव की तरफ वापसी करते हुए फेडरल बैंक एक छोटा सा गाँव में है। ये पार्क है, दिल्ली सरकार ने बना रखा है। और इस प्रकार से समाप्त। तो इस प्रकार से अभी आपने रेवला खानपुर गांव का दीदार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, जिससे इसी तरह की कोई वीडियो मैं बीच बीच में आपके समक्ष लाता रहूं और आपको किसी न किसी गांव की सोनी मिट्टी से अवगत कराता रहूं, वहाँ की सोनी मिट्टी की खुशबू आप तक भी पहुँचाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।